मित्रों, महाभारत महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी को सबसे सुंदर स्त्री बताया गया है, लेकिन उससे भी सुंदर एक स्त्री थी। उस स्त्री का नाम भानुमति था, जो दुर्भाग्य से दुर्योधन की पत्नी थी। भानुमति के दुर्भाग्य का कारण कोई और नहीं, उसका स्वयं का पति ही था। जो स्त्री उस काल में सबसे सुंदर मानी जाती थी, उसके साथ यह दुर्भाग्य कैसे जुड़ा, इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए आपको हमारी कथा शुरू से अंत तक सुननी होगी। उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है तथा बेल आइकन दबाकर एक और नई कहानी की जानकारी लें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह, लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री कौन थी, जो द्रौपदी से भी ज़्यादा सुंदर थी? इसका नाम भानुमति था, जो दुर्योधन की पत्नी थी। भानुमति कम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान व ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के सामने से गुजरी, तब दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला लेकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवार निकाली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और उसे महल से बाहर ले जाते हुए बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी थी। युद्ध होने पर कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया, लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की बीवी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया, और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति से जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बे, अम्बा और अम्बालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तरह से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह जामवंत से जन्मे श्री कृष्ण पुत्र सांब से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की पुत्री थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी विवाह नहीं करेगा। इसी कारण एक कहावत बनी, भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं। दुर्योधन ने जबरदस्ती की शादी की थी, अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर भानुमति का हरण किया था। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र सांब भगाकर ले गया था। तीसरा, पुत्र लक्ष्मण की इच्छा पूरी नहीं हुई और वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में मारा गया। इस तरह की विस्मृतियों के कारण यह कहावत चरित्रार्थ होती है। कहते हैं, भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती किया करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे हार जाता था। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन और पुत्र मारे जाते हैं, तब भानुमति को काफी गहरा धक्का लगा था। लेकिन उसके बाद ऐसी किंवदंती भी सुनने को मिलती है
कि भानुमति ने पांडवों में से एक अर्जुन से शादी कर ली थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने भानुमति को बैठाना चाहा। तभी भानुमति की माला कर्ण के हाथ से टूट गई। तब तक दुर्योधन कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर पूर्ण विश्वास था। उसने सिर्फ इतना ही कहा, वह मोतियों को उठा लें, और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने भानुमति का आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मोती समेटने में इसका मुख्य कारण दुर्योधन का कर्ण के ऊपर अंधविश्वास था। वह कहा करता था, मुझे खुद से ज्यादा कर्ण पर विश्वास है। जय श्री कृष्ण।